हेलो एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर विकी दास आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल अबंडेंट लाइफ हिंदी में, जहां आप परमेश्वर के वचन के द्वारा अबंडेंट आशीष को पा सकते हैं। ऑल ऑफ अस हैव एन एटीट्यूड। हम सभी के पास एक अलग मनोभाव होता है। एटीट्यूड इज हाउ वी अप्रोच अदर्स विथ आवर आउटलुक ऑन लाइफ। जैसे हमारे व्यवहार के द्वारा, अपने जीवन जीने के तरीके के द्वारा, हमारे फीलिंग्स और हमारे सोच के द्वारा। जब हमारा एटीट्यूड सकारात्मक होता है तो वो सकारात्मकता फैलाता है, और जब हमारा एटीट्यूड नकारात्मक होता है तो वो नेगेटिविटी को फैलाता है। एक पॉजिटिव मनोभाव हमारे जीवन में मुस्कुराहट ले आती है, बट a bad attitude will cause that smiley face to turn upside down. पर एक मसीह होने के नाते हमारा एटीट्यूड यानी मनोभाव कैसी होनी चाहिए? याद रखें, एक सच्चे मसीह होने के नाते हमारा एटीट्यूड यानी मनोभाव का एक बहुत बड़ा महत्व हमारे जीवन में है। हमारे मनोभाव हमारे जीवन के किसी भी तत्व, परिस्थिति, लोग क्या कहेंगे और यहां तक कि आपके अतीत से भी ज्यादा, और आपके शिक्षा और आपके रुपए पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जान ले कि आपकी एटीट्यूड आपके सोच और विचार से ज्यादा गहरा होता है। योर एटीट्यूड कम्स आउट ऑफ द कोर ऑफ योर बीइंग. Your attitude represent your disposition, your outlook and your very character. अगर हम यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी हैं, तो हमारे जीवन से, हमारे चरित्र से और हमारे सोच विचार से, हमारे बातों से, हमारे व्यवहार से यीशु मसीह, सिर्फ यीशु मसीह प्रकाशित होनी चाहिए। हालेलुया। Because Jesus maintained a perfect attitude in every situation. He prayed about everything and worried about nothing. Hallelujah. हमें भी अपने जीवन के हर एक पहलू में प्रभु यीशु मसीह को अपना मार्गदर्शक बनाना है और उसे अपने संपूर्ण इच्छा को पूरी करने की अनुमति देना है। यीशु मसीह का रवैया यानी मनोभाव कभी भी रक्षात्मक या हतोत्साहित करने वाला नहीं था। उसका लक्ष्य अपने इच्छाओं को पूरा करने की नहीं, वरन अपने स्वर्ग पिता के इच्छा को पूरी करना था। यीशु मसीह ने अपने जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयों को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से हैंडल किया। इन द मिड्स ऑफ ट्रायल्स जीसस वाज पेशेंट. परीक्षाओं के समय वो घबराया नहीं, वरन वो स्थिर होके उसका सामना किया। दुख और दर्द के बीच में वो आशाहीन नहीं हुआ। Rather, in the midst of suffering, he was hopeful. क्योंकि उसको पता था कि इस दुख के बाद उसके स्वर्ग पिता ने उसके लिए एक बड़ा प्रतिफल को रखा है। आमेन, हालेलुया। In the midst of blessing, he was humble. यहां तक कि लोगों के दुर्व्यवहार में, करवाहट वाली बातों में भी वो नम्र बना रहा। हालेलुया। पौलुस अपने फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 5 पद में लिखता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Paul is telling us in this verse that our attitude should be the same as that of Jesus Christ. और पिछले 2 पदों में अगर हम लोग गौर करें तो पौलुस वहां पे संक्षेप में हमें उन मनोभावों के बारे में बताता है, और वो है निस्वार्थता यानी सेल्फलेसनेस, नम्रता, ह्यूमिलिटी और सेवा भाव यानी सर्विस। डू नथिंग out of selfish ambition, but in your humility consider others better than yourselves. अगर हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में गौर करें, जहां प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो कुछ बाहर से अंदर जाता है वो हमें अशुद्ध नहीं करता, वरन जो कुछ अंदर से बाहर आता है वो हमें अशुद्ध या अपवित्र करता है। और उसमें से एक हमारी सोच और विचार है।
यानी जो हम सोचते हैं अपने मन में, अपने हृदय में, उसी को वास्तव में हम करते हैं। और यही सोच हमारा एटीट्यूड यानी हमारे मनोभाव होता है, जो हमारे कामों के द्वारा प्रकाश होता है, जिसे लोग देख के जान पाते हैं कि हम कैसे हैं। योर एटीट्यूड रिवील्स द रियल यू। आपका स्वभाव या आपका मनोभाव यह प्रकाश करता है कि आप वास्तव में कैसे हैं। किसी भी रिश्ते की सफलता या असफलता निर्भर करता है आपके एटीट्यूड यानी मनोभाव पर। एक सही एटीट्यूड आपके किसी भी रिश्ते को अच्छा बना सकता है और एक खराब एटीट्यूड आपके रिश्ते को बिगाड़ता भी है। याद रखें, आपका एटीट्यूड यानी स्वभाव आपके चॉइस पर निर्भर करता है मेरे प्रियो। आप ये नहीं चॉइस कर सकते कि आज आपके साथ क्या होगा, बट you can choose your own attitude. Hallelujah. We each have the power to decide how we will respond to what has happened to us. चाहे आपकी परिस्थिति बहुत खराब क्यों ना हो, तब भी आपके उस परिस्थिति में आपके रवैया यानी एटीट्यूड कैसा होगा, ये आपके चॉइस पर निर्भर करता है। आज की करंट परिस्थिति में जहां चारों तरफ महामारी फैला है, परिस्थिति अशांत है, लोग के जहन में डर है, लोग एक दूसरे से दूर हैं, प्रॉब्लम्स में लोग एक दूसरे को सहायता करने के लिए हिचकिचा रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि ऐसा कुछ पहली बार हम सबके जिंदगी में हो रहा है। अगर हम लोग बाइबल में देखें तो बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में ऐसी चीजें होगी और इससे भी अधिक होंगी, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो क्या हम उन सारी चीजों को लेकर हम घबराएं या डरे या चिंता करें? बिल्कुल भी नहीं। वरन हमारा रवैया यानी हमारी एटीट्यूड ऐसी परिस्थितियों में पॉजिटिव होनी चाहिए, ये जान के कि ऐसे ऐसे परिस्थितियों में परमेश्वर अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है उसको सुरक्षा देने के लिए। हालेलुया। और यीशु मसीह पर भरोसा करने वाले लोग कभी डरते नहीं और ना ही घबराते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परंतु विश्वास में स्थिर रह के ऐसे परिस्थितियों से हम बाहर आ सकते हैं। हालेलुया। हमें यह जान रखना है कि परमेश्वर पहले से ही इन सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हमारे लिए सोच रखा है और परमेश्वर ने एक समय भी निर्धारित कर रखा है इन सारे समस्याओं का समाधान करने के लिए। God is very clear about these problems. आप बाइबल से देख सकते हैं कि कोई भी इन मुद्दों के प्रति परमेश्वर के समान स्पष्ट नहीं है। There is no one as clear as God towards these issues or problem. मेरे प्रियो, आपका मनोभाव आपके सबसे मूल्यवान संपत्ति में से एक है। आप जो रवैया चुनते हैं वही आपको अपने जीवन में आगे बढ़ाता है या पीछे ढकेलता है। When your attitudes are right, there is no barriers too high to stop you moving in your life. No valley is too deep that you cannot come up. And there is no dream too extreme which cannot be fulfilled. We wrongly believe that attitude is something we are given or born with, rather than a choice we can make. A godly attitude doesn't come because you decide to smile harder. A godly attitude comes because you decide to follow Jesus. Hallelujah. एक सच्चे मसीह होने के नाते हमें उन चीजों पर ध्यान देनी चाहिए जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है। यदि हम नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा रवैया उसी को प्रतिबंधित करता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, फिलिपियो उसका 4 अध्याय 8 से 9 पद, अगर आप मेरे साथ फिलिपियो की पत्री 4 अध्याय 8 से 9 पद निकाले, जहां लिखा है, निदान हे भाइयों,
जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहानी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का श्रोता है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। मेरे प्रियो, जब तक जीवन है तब तक बुरे दिन आते जाते रहेंगे, पर एक सच्चे मसीह होने के नाते हम हमेशा एक बेहतर उम्मीद को पाते रहेंगे। As Christians, we are called to view our lives through a lens of faith. Hallelujah. And in returns, we are meant to show the world an attitude that reflects Jesus. And that is possible only through spending time in prayer with Jesus. Then only we can change our attitude. Hallelujah. मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिली है। शालोम।